नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन ब्रिज कोर्स की किताबों को समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए हमें इनको 31 अक्टूबर के पहले पहले तक कंप्लीट कर लेना, जिससे हमारी इसकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो देखिए, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान। तो हम सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रत्येक वीडियो को लाइक करके पहले से रखिए, क्योंकि ये सब बाद में हम सब करना भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम इसकी सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अध्याय 11 दिया गया है। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाएँ या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जा कर के वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आजीविकाएँ। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ की जीविकाएँ मनुष्यों की किस प्रकार से चलती हैं, तो वो हमें सभी यहाँ पे समझना है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका का मुख्य साधन होता है खेतीबाड़ी या कृषि का कार्य करना। कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे अपनी जीविका चलाने के लिए पेड़ पौधे, जानवरों की देखभाल करना, जानवरों को पालना, ये हमारे कहाँ पे होते हैं? ग्रामीण में। और शहरों में देखें तो जीविका चलाने के बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं। शहरों में फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी मिलें होती हैं, दुकानें, शोरूम इत्यादि, है ना। और तो वहाँ के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी भी करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हुए अपने शहरों में बस जाते हैं, तो इनकी जो है सभी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। तो वहाँ पे मजदूरी के लिए लोगों को यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे और भी दिया गया है। इसके लिए यहाँ पे अभ्यास के लिए एक वर्कशीट दी गई है। यहाँ देखें तो इस वर्कशीट में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य भी बताए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें, ये कुछ इस प्रकार से ट्रैक्टर है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे इस सभी को देख करके ये देखिए, यहाँ पे बच्चे हैं, तो इनको देख के हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे बताया गया है कि इस चित्र में देखिए, चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कार्यों की सूची बनाइए। तो देखें, यहाँ पे दुकानदारी का काम कर रहे हैं, खेती का काम, मजदूरी का काम, नाव चलाना, साइकिल सुधारना, ठेला चलाना, सिंचाई करना, मछली पालन इत्यादि हमें कहाँ पे इस चित्र में बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, लोग सिंचाई कर रहे हैं, ये ठेला रखे हुए, ठेलिया रखे हैं, है ना। तो ये सब कार्य हैं। कुछ यहाँ पे देखिए, ये कृषि के कार्य भी यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी कार्यों को यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे देखिए, तो इसमें प्रश्न दिया है कि खेती से जुड़े कार्यों की सूची बनाएं। तो खेती से ये सभी कार्य होते हैं। पशुपालन सबसे मेन काम है। यदि खेती बाड़ी है तो पशुपालन लोग करते ही हैं, जिससे कि हमारे वहाँ से पशुओं की पूर्ति भी हो जाती है। जुताई का कार्य, बुआई, सिंचाई, निदाई, फसल की कटाई, उनका रखरखाव, थ्रेसिंग, दवाई छिड़काव इत्यादि इत्यादि कार्य यहाँ पे होते हैं। खेती से जुड़े हुए कार्य हैं ये। खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके काम के बारे में भी लिखें। तो खेती के अलावा लोग क्या काम करते हैं, वहाँ पे भवन निर्माण का कार्य भी सीख जाते हैं या भवन निर्माण काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती का काम होने के बाद मजदूरी करने चले जाते हैं, पशुपालन करना, मछलियों को पालना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन भी करते हैं लोग, है ना। दुकानदारी का काम भी कर लेते हैं, छोटी मोटी दुकानें खोल लेते हैं। और जो लोग बाल काटने वाले होते हैं वो बाल भी काटते हैं, कपड़ा धोने वाले कपड़ा धोते हैं, सिलाई करने वाले वहाँ पे सिलाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे काम भी यहाँ पे खेती के अलावा लोग करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया है कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो क्या काम मिलता है, यदि नहीं तो क्यों काम नहीं मिलता? लिखें। खेती में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको साल भर काम मिलता है, क्योंकि खेतों में साल भर अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगाई जा रही हैं, जिससे मजदूरों को साल भर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को लिख देना है। मछली पकड़ने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, पता करके लिखना है। तो मछली पकड़ने के लिए देखिए, विशेष आवश्यक जो सामान होते हैं उनका जाल होता है। मछली को पकड़ने के लिए एक जाल रहता है, जाला जैसी जाल बनते हैं। कांटे के द्वारा भी मछली को पकड़ा जाता है। एक कांटा रहता है, उसको मछलियों के लिए डाल दिया जाता है, तो उससे भी मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, दो प्रकार के साधन हैं मछलियों को पकड़ने के। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 6। चित्र में एक दुकान भी दिख रही है। अपने गांव मोहल्ला का भ्रमण करके पता कीजिए कि गांव में
कितनी दुकानें हैं, उन दुकानों में मिलने वाली सामान की सूची बनाइए। तो हमारे गांव में दुकानें हैं जिनमें अलग अलग वस्तुएं जैसे किराने का सामान, दूध, मक्खन, दही, राशन की किताब वो दुकान है, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहाँ मिलता है। इनकी सभी वस्तुएं इन पे मिल जाती हैं, तो इनको आपको लिख देना। आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है? तो हमारे गांव में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र हैं और दवाई वितरण केंद्र भी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी इत्यादि व्यवस्था यहाँ पे है। ये हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया है कि चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई एक पहाड़ है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो खेती का कार्य से संबंधित यहाँ पे कार्य बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे रोपा लग रहा है, यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं छोटे छोटे, है ना। तो ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं ये जो है यहाँ पे धान रोपी जाती है, इसका कार्य चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं। चलिए आगे देखिए प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ देखें। तो यहाँ पे हम प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि दिए गए चित्र में खेतों में पुरुष मजदूर के साथ महिला मजदूर भी हैं। चर्चा करके पता कीजिए कि क्या उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है या नहीं मिलती है। तो खेतों में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है, बिल्कुल, अब तो मिलने लगी है। कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों के नाम लिखो। तो देखिए जो कृषि के उपकरण हैं वो है मेन ट्रैक्टर और हल, थ्रेसर, रोटावेटर भी आ गए हैं, हार्वेस्टर मशीन, कल्टीवेटर और रोटो बीज भी आ गया है, ड्रिल मशीन भी इनके साथ में उपयोग होती है। किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? तो किसानों को खेती में बीज बोने के लिए बीज भंडार जाते हैं और यह खाद किसान क्रेडिट कार्ड से भी मिल जाता है, फिर कृषि भंडारण दुकान पर भी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे इनकी दुकान होती है कृषि भंडारण की, वहाँ पे ये सारा सामान इनको प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ध्यान से देखिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ देखिए लोग बाग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, सब अपनी आजीविका के लिए लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग काम मतलब सामान खरीद रहे हैं, कुछ देखिए यहाँ पे आजीविका के लिए ही यहाँ दौड़ भाग कर रहे हैं, या बस के लिए यहाँ पे बस पकड़ने के लिए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ अपने काम धंधे हैं के लिए यहाँ पे देखिए ये दुकानें लगाए हुए हैं। बच्चे यहाँ पे देखें तो स्कूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में दिखाया गया है। प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को देख करके इन सभी के उत्तर आप दे सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो चित्र को देख करके आप बता सकते हैं कि इनमें जो साधन हैं, रिक्शा है, दुकानदारी है, फेरी वाला भी है, फल बेचने वाले, बस, हाट इत्यादि बाजार भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार से निर्भर हैं? तो गांव में उत्पादित जैसे दूध होता है, सब्जियां, फल इत्यादि, है ना, और शहरों में निर्यात के लिए जिनका यहाँ व्यापार होता है वह शहर में उत्पादित सभी वस्तुओं को कारखानों में बनती हैं और गांव में भेजी जाती हैं। तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रोजेक्ट कार्य है। जब नया कारोबार या दुकान या अन्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनके प्रचार प्रसार के लिए देखिए आप टीवी पर, अखबार में विज्ञापन देते हैं। आपको अपनी साड़ी की दुकान के लिए विज्ञापन देना है तो आप किस प्रकार से विज्ञापन तैयार करेंगे? चित्र बनाकर विज्ञापन दीजिए। तो इस प्रकार से आप एक छोटा सा चित्र बना लें, हाँ, और लिख लें कोई नाम का दुकान का नाम। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया कि प्रीति साड़ी सेंटर स्टोर, ठीक है ना, सेल की दुकान है, यहाँ पर साड़ी का चित्र बना देना है। इस प्रकार से एक महिला बना दें और एक साड़ी पहनाते हुए और बता दें कि ये जो है यहाँ पे बहुत सेलिंग साड़ियाँ हो रही हैं। ठीक, इस प्रकार से चित्र बना देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिया गया है स्व आकलन के लिए एक वर्कशीट दी गई है। तो इस वर्कशीट को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखें तो ये दी गई है। चलिए यहाँ है कि अपने आसपास के 5 परिवारों से चर्चा करके लिखिए कि वे कौन कौन से स्वरोजगार करते हैं और उनके नाम भी लिखिए। शहर में आजीविका चलाने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, बाजार इत्यादि। लोगों को काम मिल जाता है। यहाँ पे कई लोग स्वरोजगार भी करते हैं, है ना। तो उनको स्वरोजगार है, जो स्वयं का मतलब है काम है, उनको स्वरोजगार कहते हैं। चलिए, ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो ग्राम में जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर में जाते हैं तो अब उन्हें आवाज
अनाज नहीं मिलता है, आवाज़ नहीं, अनाज नहीं मिलता है ना। तो उनको इसकी दिक्कत जाती है अनाज लिखना। सड़कों पर रातें गुजारते हैं, उनको सोने के लिए मकान नहीं होते हैं, क्योंकि रहने के लिए वहाँ पे जो यानी कहना चाहिए घर हैं वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। कोई रूम लेता है तो बहुत महंगे घर मिलते हैं। कोई भी उनकी ना समझ का फ़ायदा भी उठा लेता है, कई बार उनको ठग भी लेता है, उनकी चोरी भी कर लेता है, क्योंकि अब वो रोड पे सोते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो रोज़गार के लिए ग्राम से शहरों में लोग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उनको इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आज इतना ही। आगे और भी जो विषय हैं उन सभी की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हैं और मैं अपलोड करता जा रहा हूं। बाकी सभी विषयों को आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको सभी विषय की वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक करते जाइए। यदि आपको सभी पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप इनको एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।